72 गज जमीन पर धीरे धीरे पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ। कारीगरों की मशीनों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। कुल्हाड़ी चलाने वाले मजदूरों को भी उल्टियां होने लगी और फिर एक पेड़ की डाली टूटकर लड़के पर गिर पड़ी। घर वालों ने तभी पेड़ों की कटाई का काम रुकवा दिया और उसी रात चीख पुकार से सारे लोग जाग गए। आपकी भेजी गई कई कहानियों में से एक कहानी मेरे सामने आई। पवन नाम के लड़के ने बताया उनके होम टाउन की यह बात है। उनकी फैमिली काफी अच्छी खासी वेल सेटल्ड थी। काफी सालों से अपने होम टाउन को छोड़ वो दिल्ली में रह रहे थे, पर 2011 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने होम टाउन वाली जगह को रेनोवेट करके एक अच्छा सा घर बनाया जाए। वैसे भी वो जगह फालतू में पड़ी है, छुट्टियों में चले जाया करेंगे वहां रहने। परिवार के सभी सदस्यों ने बैठ के इस मसले पर कई बार बात की और फिर डिसाइड ये हुआ कि घर बनाने के लिए क्यों ना वहां आसपास की जमीन को भी खरीद लें। वैसे भी आसपास कोई रहता तो है नहीं, काफी खुला सा एरिया था वो। आसपास बड़े बड़े पेड़ और खेत ही खेत। घर की प्लानिंग करने के बाद वो सारे गर्मियों की छुट्टियों में अपने होम टाउन चले गए। कुछ ठेकेदारों से बात की, पर उससे पहले वहां की साफ सफाई करवानी थी। उन्होंने कुछ पेपर वर्क किए। जमीन का कितना एरिया उन्हें चाहिए इस पर सहमति बनी। जो इनका घर पहले से बना हुआ था उसका नाम रखा हुआ था 72 गज। इसका लॉजिक तो कभी समझ नहीं आया, पर सुनने में यह आया था कि पहले से इनका जो घर बना हुआ था वो 72 गज जमीन पर था। फिर धीरे धीरे वहां आसपास की काफी सारी जमीनों को इन्होंने खरीद लिया था। अब छुट्टियों में जिस काम के लिए वो आए थे वो काम शुरू किया। आसपास के एरिया को साफ करवाया। कुछ पेड़ों के कटवाने का काम भी शुरू हो चुका था। अब जब काम शुरू हुआ तो इनके घर में कुछ पुराने पेड़ भी थे। लगा कि क्यों ना घर के सामने जो बरगद का पेड़ है उसे भी कटवा दिया जाए। वैसे भी वो काफी पुराना हो चुका है और नया घर बनेगा तो बीच में ये बूढ़ा बरगद का पेड़ अच्छा नहीं लगेगा। पवन के अंकल जी ने कहा कि ये पेड़ मत कटवाओ, बचपन से ये हमारे घर की रक्षा करते आ रहे हैं। इन पेड़ों की छांव में हमारा बचपन बीता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि घर के इन पेड़ों को काटा जाए। घर के आधे लोग चाहते थे कि पेड़ों को काट दिया जाए और आधे लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। पर नई जनरेशन जो इतना इस बारे में नहीं सोचती, उन्होंने पेड़ों को कटवाने का काम शुरू करवाया। जब वो बरगद का पेड़ कटवाया जा रहा था तो सारे लोग वहीं पर थे। ये पेड़ यहाँ के बाकी पेड़ों से काफी बड़ा था। कारीगरों ने जब उस पेड़ को काटने के लिए मशीनें चलाई तो वो नहीं कटा। उनकी मशीनें चलते चलते बंद हो रही थी। फिर उन्होंने पुराने तरीके से पेड़ों को काटना शुरू किया। कुल्हाड़ी से एक एक करके पेड़ों को काटते जा रहे थे। तभी 2 मजदूर अचानक से उल्टी करने लगे। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। किसी ने भी इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया कि हो गया होगा कुछ, और पेड़ों की कटाई ऐसे ही चलती रही। अचानक उस बड़े बरगद के पेड़ की एक मोटी सी डाली पवन के बड़े भाई पर गिर गई। उसके पैर में चोट आई थी। इसके बाद पेड़ों की कटाई का काम रुकवा दिया गया। पहले मजदूरों की तबीयत खराब, मशीनों का ना चलना और फिर अब यह हादसा। उसे जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल में लेके गए, जो कि यहां से 10-12 किलोमीटर दूर था। वहां डॉक्टर ने कुछ एक्सरे वगैरह किए और हड्डी फ्रैक्चर्ड होने के बाद एक प्लास्टर चढ़ा दिया। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें घर ले जा सकते हो, और वो वापस आ गए 72 गज वाली जमीन पर। रात को माँ उसके साथ ही थी कि अगर कुछ जरूरत हुई तो वो मुझे बता सकता है। उस रात 3 बजे के आसपास माँ को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई खड़ा है, और वो काफी भारी सी आवाज में कुछ तो बोल रहा है।
पहले तो उसे लगा कि उसका वहम होगा या कोई सपना होगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। मां ने देखा कि उसका बेटा, जिसके पैर में प्लास्टर चढ़ा था, वो उसी पैर पर सामने खड़ा है और वो भारी सी आवाज में बोल रहा था, ये पेड़ मेरा घर है, इसे कटवाए तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अब तक इस 72 गज की रखवाली करता आया हूं, लेकिन अगर मेरे घर को कुछ हुआ तो बहुत बुरा अंजाम झेलोगे तुम लोग। जब वो भारी सी आवाज में ये बोल रहा था, घर के बाकी लोग भी कमरे में आ गए थे, क्योंकि वो काफी लाउड था और उसकी आवाज सभी ने सुनी। जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि वो अपने टूटे पैर पर कैसे खड़ा हो सकता है। उसकी हड्डी टूटी हुई थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तब 2-4 जनों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ना जाने इतनी ताकत उसके अंदर कहां से आ गई थी। काफी देर तक ये सब चलता रहा और थोड़ी देर बाद वो बोलता बोलता बेहोश हो गया। घर के बड़े ये देख समझ गए थे कि ये जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है, कोई डॉक्टर तो इसका इलाज नहीं कर पाएगा। इनको लगा कि हमने यहां काम करवाना शुरू क्या किया, गांव में किसी से ये देखा नहीं गया और इस वजह से 72 गज वाली जमीन पर उन्होंने काला जादू करवा दिया। उन्हें लग रहा था कि अब तो किसी ऐसे को दिखाना पड़ेगा जो इस काले जादू का उतारा कर सके। गांव में ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। सुबह होते ही वो यहीं के एक बाबा के पास गए। बाबा जी के लिए ये केस भी काफी नया होने वाला था। जब वहां पहुंचे और उस लड़के को बाबा के पास बिठाया तो बाबा जिस मंत्र को बोलते, जिस भी भगवान का नाम लेते, वो लड़का भी उनके साथ वैसे ही बोलता और उसकी आवाज बाबा जी से भी बहुत ज्यादा तेज थी। बाबा जी कहते कोई भी बुरी शक्ति ऐसा नहीं कर सकती, पर यहां कुछ अलग ही हो रहा था। बाबा जी ने फिर से कोशिश की, पर जैसे जैसे वो कर रहे थे वो भी वैसा ही बोल रहा था। थक हार के बाबा ने घर वालों को बताया कि इसके ऊपर जो कुछ भी है, इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। आप इसे घर ले जाइए और अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना कीजिए, हो सकता है वो इसे ठीक कर दें। घर वालों को ये देख बड़ी हैरानी हुई कि आखिर हुआ क्या है जिसका इलाज बाबा भी नहीं कर पा रहे। पर उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था इस बात का और वो बेटे को लेकर घर चले गए। इसके बाद उन्होंने कुछ और बाबाओं को दिखाया जिन्हें काफी सिद्धियां प्राप्त थी, पर सबकी तरफ से एक ही जवाब था, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है। इस दौरान जब लड़के के साथ ये सब हो रहा था तब भी पेड़ को कटवाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन जो भी कोई पेड़ को काटने जाता वो लड़का उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता कि ये पेड़ मेरा घर है, किसी ने भी इसे काटा तो मैं उसे मार दूंगा। लड़के की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। कभी तो वो बहुत ताकतवर हो जाता, कभी उससे चला तक नहीं जाता। घर वालों को लगा हमारे लड़के की ग्रह दशा खराब हो गई है, जिसके बाद वहां गांव के सबसे प्रसिद्ध पंडित जी को 72 गज वाली जमीन पर बुलाया और उन्हें लड़के की कुंडली दिखाई। पंडित जी ने कुंडली देख के बताया कि इसकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष नहीं है। घर वाले कहते जब सब कुछ सही है तो इस लड़के के साथ ये सब क्या हो रहा है, अब करें तो करें क्या। पंडित जी ने घर वालों से पूछा कि ये करता क्या है, इसकी हरकतों के बारे में थोड़ा बताओ मुझे। तब घर वालों ने पंडित जी को बताया कि ऐसा ऐसा था और इसके साथ ये हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी पेड़ की कटाई से, तब इसके ऊपर पेड़ की एक डाली गिर गई थी और इसकी एक टांग टूट गई थी
अब इनकी बात सुन के पंडित जी को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना शुरू हो गया। उन्होंने पूछा, जो पेड़ कटवा रहे थे वो पेड़ कौन सा था? तो घर वालों ने बताया, बरगद का पेड़। पंडित जी ने पूछा, जब आपने पेड़ को कटवाया था तब उसकी कोई पूजा वगैरह करवाई थी? उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। घर वालों की बात सुनने के बाद पंडित जी अब कड़ी से कड़ी जोड़ते चले गए। उन्होंने पूछा, जब लड़के की तबीयत खराब होती है तो वो क्या बोलता है या क्या करता है? घर वालों ने बताया, वो कहता है, ये पेड़ मेरा घर है, अगर किसी ने भी इसे काटा तो मैं उसे मार दूंगा, और कोई पेड़ को काटने जाता है तो वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है उसे मारने के लिए। पंडित जी ने सारी बात सुन के घर वालों को कहा, मैं अगर बताऊं तो ये मुझे जितना लगता है ये कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस या तो पीपल के पेड़ पर होते हैं या बरगद के पेड़ पर, और इन पेड़ों की कटाई करने से पहले इनकी पूजा की जाती है, उनसे परमिशन ली जाती है। अगर कोई बिना पूजा किए ऐसा करता है तो उसके साथ ये चीजें होती हैं। घर वालों ने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पंडित जी, अब इसका क्या इलाज है? हमने पहले कुछ बाबाओं को दिखाया था, आपने भी इसकी कुंडली देखी, अब करें तो करें क्या? पंडित जी ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास खुद इतनी सिद्धियां हैं, ब्रह्म राक्षस मतलब बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं अपने आप में ही, इसके लिए आपको किसी अघोरी के पास जाना चाहिए। उनके पास ही कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो ब्रह्म राक्षस को शांत कर सकती हैं। पंडित जी ने बताया, जब ये पूरा प्रोसेस होता है तब ब्रह्म राक्षस बहुत उग्र हो जाते हैं, कोई नॉर्मल इंसान अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता, और अगर कोई देख ले तो उसके दिल की धड़कनें रुक सकती हैं, उसे अटैक आ सकता है। अघोरी इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है, अगर कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए तो किसी को कुछ नहीं करते, पर अगर किसी ने इनके साथ कुछ गलत किया तो वो तुम्हारे वंशों को खत्म कर देते हैं। आपको अब कोई अघोरी ही बचा सकता है। परिवार वालों के लिए ये अलग चैलेंज था अघोरी को ढूंढना, एक ऐसा अघोरी जिसके पास ये शक्तियां हों। उन्होंने आसपास कई लोगों से पूछा तो कहीं से कोई कांटेक्ट निकला जिन्होंने एक अघोरी के बारे में बताया। इसके बाद उस अघोरी ने आके ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिलवाई। अघोरी ने उस पेड़ के नीचे 11 दिनों तक पूजा की और वहां एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। कहा कि रोज यहां दिया जलता रहना चाहिए। 11 दिनों की पूजा के बाद उस पेड़ की एक डाली सूख के नीचे गिर पड़ी। अघोरी ने बताया, ये डाली का गिरना इस बात का संकेत है कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल चुकी है, और फिर धीरे धीरे उनका लड़का भी ठीक होने लगा। अघोरी ने कहा कि अब मैंने इस पेड़ की पूजा समाप्त कर ली है, लड़का भी अब ठीक है, आप चाहो तो इस पेड़ को अब कटवा सकते हो। लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस पेड़ को कटवाया जाए, और फिर वो पेड़ उन्होंने वैसे ही रहने दिया। ब्रह्म राक्षस के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म राक्षस बरगद के पेड़ पर रहते हैं, और जब कभी ऐसे पेड़ों की कटाई की जाती है तो पहले वहां पूजा करनी बहुत जरूरी होती है, ताकि वो आपको परमिशन दे सकें ऐसा करने की। बिना उनकी आज्ञा के ऐसा करना बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। उम्मीद है आज की कहानी पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। दुआओं में याद रखना।